नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। दिल्ली के सबसे पॉश इलाके एनडीएमसी की हालत खराब हो गई है। देश भर में सफाई के पायदान पर पिछले साल वो चौथे नंबर पर थी, लेकिन इस साल वो 7वें नंबर पर खिसक आई। आखिर जहां देश के प्रधानमंत्री रहते हों, राष्ट्रपति रहते हों, तमाम मंत्री और अफसर और जज रहते हों, जहां दुनिया भर के दूतावास हों, वहां सफाई की रैंकिंग गिरी क्यों? और अगर गिरी तो इसके लिए जिम्मेदार अफसरों पर क्या कार्रवाई होगी? ये बात सामने है कि नई दिल्ली अब साफ नहीं। प्रधानमंत्री के नाक के नीचे, उनके दिल के करीब सबसे एक प्रोजेक्ट में एक स्वच्छता अभियान को पलीता लगा दिया गया। यह हम नहीं, खुद सरकार की सफाई पर रिपोर्ट कह रही है। अरबों रुपए के बजट के बावजूद नई दिल्ली की सफाई के लिए जिम्मेदार एनडीएमसी ने इस सफाई के मामले में अब नाक कटवा दी। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर दोषियों पर कार्रवाई क्यों ना की जाए। ये नई दिल्ली का इलाका है। यहाँ की सफाई का जिम्मा नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी एनडीएमसी के जिम्मे है, लेकिन एनडीएमसी अपना काम ठीक से नहीं कर रही। एनडीएमसी के लोगों ने नई दिल्ली की सफाई में कोताही बरती। एनडीएमसी के अफसर ने अपने काम को गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत के पैमाने पर वही इलाका पिछड़ गया जहाँ वो खुद रहते हैं। जी हाँ, चौंकिए नहीं, ये दिल्ली का वही इलाका है जहां देश के तमाम सबसे बड़े लोग रहते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या इस विभाग के कर्ता धर्ता राजनाथ सिंह, सभी इसी इलाके में रहते हैं। इसके बावजूद हालत बेहतर नहीं है। एनडीएमसी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हैं, तब ये हाल है। दिल्ली की सबसे साफ माने जाने वाली जगह नई दिल्ली क्षेत्र साफ सफाई के मामले में पिछड़ गया है। स्मार्ट सिटी पर काम कर रही नई दिल्ली नगर पालिका परिषद 3 पायदान नीचे खिसक गई है। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की ओर से कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 के सर्वे में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद 7वें पायदान पर आया है। 2016 के सर्वे में एनडीएमसी का चौथा नंबर है। अब इस गिरावट पर एनडीएमसी की तरफ से कहा गया कि पिछले साल 2016 में 73 शहरों की लिस्ट में एनडीएमसी ने चौथा नंबर हासिल किया था, लेकिन इस साल 434 शहरों में से एनडीएमसी का 7वां नंबर आया है। उत्तर भारत में एनडीएमसी सबसे ऊपर है और परिषद के प्रशासन की ओर से साफ सफाई पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसकी वजह से एनडीएमसी उत्तर भारत समेत दिल्ली की सभी नगर इकाइयों में सबसे ऊपर है। एनडीएमसी का कूड़े के निपटान, खुले में शौच मुक्त करने समेत कई पहलुओं पर सर्वे में 2000 में से 1708 नंबर मिले हैं। वहीं एनडीएमसी के अधिकारी का कहना है कि इस साल सर्वेक्षण में 47 नंबर लैंडफिल साइट के भी निर्धारित किए गए थे। हमारे इलाके में लैंडफिल साइट नहीं है, इसलिए 47 अंक एनडीएमसी को नहीं मिल पाए हैं। ये अंक मिलते तो एनडीएमसी चौथे 5वें नंबर पर होती। एनडीएमसी के प्रवक्ता एमएस शेहरावत का दावा है कि स्वच्छता सर्वे 2018 के लिए वो अभी से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एनडीएमसी ने साल 2016-2017 के वित्तीय साल में 100% में से सिर्फ 8% के फंड स्वास्थ्य और साफ सफाई पर खर्च किए थे। 2016-2017 में 273.81 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं साल 2017-2018 के लिए एनडीएमसी ने 300 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। अब सवाल ये है कि जब देश का सबसे हाई प्रोफाइल इलाका ही सफाई के मानकों पर पिछड़ रहा है, तो देश के बाकी हिस्सों का क्या होगा? दिशा बिष्ट, एपीएन। दरअसल लुटियंस जोन में खुले में पेशाब या शौच करने वालों को रोकने के लिए एनडीएमसी ने एक योजना शुरू की थी। लोगों तक सफाई का संदेश देने के लिए एनडीएमसी ने नई दिल्ली एरिया में 28 मस्कट तैनात किए। कोई भी खुले में पेशाब या शौच करता हुआ पाया गया तो ये मस्कट सीटी बजाकर उन्हें रोकते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लॉन्च किया गया था, लेकिन ये धरा का धरा रह गया। रैंकिंग बिगड़ गई और साथ ही सफाई भी। हमारे संवाददाता योगेश सोमकुंवर ने एमडीएमसी क्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले मार्ग पर स्थित बस्ती से स्वच्छता का जायजा लिया। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई स्वच्छता रैंकिंग में एनडीएमसी क्षेत्र चौथे नंबर से खिसककर 7वें नंबर पर आ गया है, जिससे यह साफ होता है कि जो गंदगी बढ़ी है एनडीएमसी क्षेत्र में, वही जानने के लिए आज हम आए हुए हैं। यह एनडीएमसी क्षेत्र की एक झुग्गी बस्ती है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते हैं। ये जो लुटियंस दिल्ली
जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि वहाँ पे बड़े बड़े घर हैं, नेताओं के घर है, वीआईपी एरियाज है, लेकिन उसका एक पक्ष ये भी है कि यहाँ पे ऐसी सकरी गलियां भी है, बस्तियां भी है, छोटे छोटे मकान भी है जहाँ पर यहाँ के लोग रहने के लिए मजबूर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन लोगों से अभी हम बात करेंगे, जानेंगे कि स्वच्छता को लेकर के उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं। यहाँ पे जो जिन लोगों से हमने अभी बात करेंगे वो बताएंगे हमें। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं पतली पतली गलियां है, सकरी गलियां है। डेंगू चिकनगुनिया का जो प्रकोप है वह दिल्ली में लगातार बने रहता है। साल दर साल ये इन बीमारियों के मामले सामने आते हैं। यही के लोगों से जानते हैं कि क्या इनकी परेशानियां हैं और क्या दिक्कतें हैं। यहाँ पे आप एनडीएमसी क्षेत्र में रहती है, ये आपका एरिया है, तो यहाँ पे जो बारिश के समय यहाँ पे दिक्कतें होती होंगी, पानी भर जाता है, ऐसा कुछ होता है? हाँ भाई, सारी घर भर जाते हैं। इतना अंदर लैटरिन बाथरूम सारी चीजें, मतलब घर में ना सो पाते ना बैठ पाते। कोई नहीं आता, कंप्लेंट करो तो सब मिल के जाते हैं, तब भी नहीं आते। वहाँ हल्ला मचाओ तब भी भगा देते हैं कि यहाँ का एंटर नहीं है। हम सालों से रह रहे हैं, हम पैदा यहीं हुए हैं, मगर ये है कि कोई सुनता नहीं है। नाली ओपन हो जाती है तो अपने आप बेचारे सब मिल के करते हैं, तो यही दिक्कत है सबको। तो यहाँ पे सीधा एनडीएमसी के जो अधिकारी है उन पर इन लोगों का आरोप है। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। आंटी जी, आप यहाँ पर रहती हैं, यहाँ पे आपको जो स्वच्छता है, साफ सफाई है, उसको लेकर परेशानियाँ होती है, शिकायत? परेशानी होती है भैया, हमें तो बहुत ज्यादा। क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है? ये नाली भर जाती है, पानी वो ना होता ना सफाई होती, इसलिए बहुत परेशानी है भैया। इसके वो करवाओ। आपके घरों में पानी घुस जाता है? भर जाता है पानी, सीवर लाइन भर जाती है, ये नाली भर जाती है, पीछे कोई पानी जाता है, अभी भी भरा हुआ, कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। डेंगू चिकनगुनिया वगैरह जो है, मच्छरों का भी यहाँ पे प्रकोप है, बहुत मच्छर है यहाँ, बहुत ज्यादा। डेंगू तो हर साल होता है यहाँ पे। और भी लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं हमारे साथ। यहाँ पे भैया आप रहते हैं, तो जो गंदगी हो रही है यहाँ पे, उसको लेकर शिकायतें होती है, वो उस पर कुछ काम होता है? हाँ सर जी, शिकायत तो होती है, लेकिन क्या कहते हैं लोग, कोई आता है कोई जाता है, कोई कहता है कि भाई हमारे अंडर में नहीं है, और क्या कहते हैं हम आपस में फिर चंदा इकट्ठा करके ना, या फिर सारे एक घर से एक बंदा मिलकर हम नाली साफ कर ही देते हैं अपनी। तो यहाँ पे सीधा आरोप है यहाँ पे एनडीएमसी के अधिकारियों पे, एनडीएमसी पे, कि जो यहाँ के लोगों को खुद पैसा इकट्ठा करके सफाई की जो व्यवस्था है अपने घर के आगे की करनी होती है। माता जी, आप यहाँ पे रहती है, यहाँ पे गंदगी होती है, आप शिकायतें? बहुत गंदगी होती है, मच्छर भी पैदा होते हैं और तीसरे दिन बच्चे बीमार रहते हैं। किसी को बुखार है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, मतलब परेशानी कोई हमारी हल नहीं है। मच्छरों से परेशानी, यहाँ पे मच्छर बहुत होते हैं? मच्छर भी है, गंदगी भी बहुत है, भर जाती है नाली तो घरों में पानी भरता है। तो यहाँ पे रहने वाले एनडीएमसी क्षेत्र में जो बस्ती है, महात्मा ज्योतिराव फुले मार्ग पर यह बस्ती स्थित है। यहाँ के लोगों से हमने बात की, उनका सीधा आरोप एनडीएमसी पे कि यहाँ पे सकरी नलियाँ है और बाकी सकरी गलियाँ है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से तमाम बीमारियाँ होती है। और मच्छरों की वजह से, जैसा कि हम देखते ही आ रहे हैं, लगातार डेंगू चिकनगुनिया के मामले दिल्ली में सामने आते रहते हैं। उससे इन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन एनडीएमसी इनकी किसी भी परेशानी को समाधान करने के लिए सामने नहीं आ पाती है। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ योगेश सोमकुंवर, एपीएन दिल्ली। दरअसल सफाई अभियान प्रधानमंत्री मोदी के दिल से जुड़ा मुद्दा है। पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 यानी गांधी जयंती के दिन देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत इसी एनडीएमसी इलाके से की थी। अब जिस इलाके में खुद प्रधानमंत्री ने झाड़ू लगाई हो, फिर भी वो इलाका अगर देश में सफाई के मसले पर नंबर 1 ना हो, तो अफसरों पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये तस्वीरें साल 2014 की हैं, जब इसी एनडीएमसी इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करने के लिए वाल्मीकि कॉलोनी जा रहे थे। रास्ते में सेंट्रल दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पर रुककर उन्होंने सभी को हैरान कर दिया था। वो ये देखने के लिए यहाँ रुके थे कि यहाँ साफ सफाई के क्या हालात हैं, और वहाँ गंदगी देख झाड़ू उठा ली थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि वाल्मीकि कॉलोनी जाने के दौरान मोदी ने अपनी कार अचानक रुकवाई और पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए। उन्होंने वहां सफाई का निरीक्षण किया। परिसर के अंदर 10 मीटर घूमने के बाद प्रधानमंत्री कहीं से एक झाड़ू उठाई और साफ करना शुरू कर दिया, जहां कुछ पत्तियां पेड़ से गिरी हुई थी। प्रधानमंत्री ने वहां तैनात कर्मियों को वातावरण साफ रखने की सलाह दी और थाने से चले गए। प्रधानमंत्री कई मंचों से सफाई की सलाह दे चुके हैं। अगर हम देशवासी तय कर लें
कि अब गंदगी नहीं सहन करेंगे, न गंदगी करेंगे, न गंदगी करने देंगे। आप देखिए बजट हो या ना हो, स्वच्छता अपने आप आना शुरू हो जाए। जैसे सत्याग्रही गुलामी से मुक्ति दिलाता है, तो स्वच्छाग्रही गंदगी से मुक्ति दिला सकता है। इसी दिन दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी सफाई अभियान में हिस्सा लिया था, लेकिन वो सियासत करने से नहीं चूके। केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के घर के पास से एक छोटे से आवासीय इलाके के बंद नाले की सफाई में सफाई कर्मियों की मदद की। केजरीवाल ने गांधी जयंती के दिन सफाई के लिए कम आय वाले लोगों का इलाका माने जाने वाले अंबेडकर कैंप को चुना। केजरीवाल ये संदेश देना चाहते थे कि केंद्र के अधीन आने वाले एनडीएमसी की हालत खराब है। सब लोग घंटा 2 घंटा सफाई करके घर चले जाएंगे अपने, उसके बाद कौन सफाई करेगा? उसके बाद तो यही सफाई कर्मचारी सफाई करेंगे जो भी साथ घूम रहे हैं हमारे। इनको इज्जत देनी जरूरी है, इनको सम्मान देना जरूरी है, इनकी समस्याओं का समाधान करना जरूरी है। दरअसल एनडीएमसी के कई इलाके ऐसे हैं जहां सफाई करने का काम ठीक ढंग से नहीं होता। लोगों को बार बार एनडीएमसी के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बहुत दिक्कत हो जाती है, पानी फेंकना पड़ता है वो पूरी रात। अगर रात में बारिश आ जाती है तो नाली के लिए जाओ, एनडीएमसी वाले बोलते हैं हमारे एंटर में नहीं है, हमारे एंटर में सड़क है, नाली कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि एनडीएमसी के पास पैसा न हो। एनडीएमसी के 2017-18 के बजट के अनुमानित कमाई 3,404 करोड़ 51 लाख रुपए है, जबकि 2016-17 में संशोधित अनुमान में कुल खर्च 3,296 करोड़ 25 लाख रुपए तय किया गया है। एनडीएमसी ने बिजली और पानी के बिलों के रूप में 1,334 करोड़ के तय लक्ष्य की तुलना में 1,340 करोड़ 50 लाख रुपए वसूले हैं। इस साल परिषद ने अपने पास से 417 करोड़ 28 लाख का सरप्लस होने का भी दावा किया है। अब सवाल ये है कि इतना अमीर होने के बावजूद एनडीएमसी का कामकाज आखिर ठीक क्यों नहीं है? क्या काम में ढिलाई बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ के लोगों की गुहार सुनेंगे? दिशा बिस्ट, एपीएन। एनडीएमसी वैसे तो स्वच्छता के दावे करती है, लेकिन हर जगह साफ हो ऐसा नहीं। हमारे संवाददाता योगेश सोमकुंवर ने एनडीएमसी क्षेत्र में सांगली मेस में स्वच्छता का जायजा लिया। नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सांगली मेस क्षेत्र में इस वक्त हम आए हुए हैं। कुछ दिन पहले शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता रैंकिंग जारी की थी देश भर के तमाम शहरों की, जिसमें एनडीएमसी जो है वो पिछले वर्ष चौथे स्थान पर था, इस बार वह फिसलकर 7वें स्थान पर आ गया है। तो किन कारणों से क्या गंदगी बढ़ी है एनडीएमसी के क्षेत्रों में, यही जानने के लिए हम आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये सांगली मेस क्षेत्र है एनडीएमसी का, ये बस्ती का इलाका है। यहाँ पे छोटे छोटे घर है, झुग्गी झोपड़ियां है, और यहाँ पर जो एनडीएमसी का यह क्षेत्र है, एनडीएमसी इसको गवर्न करती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो यहाँ पे जो गंदगी पसरी हुई है, यहाँ पे जो नालियाँ जाम हो रखी है, सीवर की जो लाइनें हैं वो चौक हो रखी है, उसकी वजह से लोग यहाँ परेशान रहते हैं। अभी हम लोगों से बात करेंगे, उनकी समस्याएं भी जानेंगे। यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं नालियाँ जो है ये ढकी तो हुई है, लेकिन इनके अंदर जो नाली है वो चौक है, पानी जमा हुआ है। हमेशा हर साल डेंगू चिकनगुनिया के ऐसे मामले सामने आते हैं यहाँ दिल्ली में। इसके बावजूद जो है शासन प्रशासन हो या नगर निगम हो, वह उसकी नींद नहीं खुलती है। यहाँ पे लोग हैं, उनसे ही उन्हीं की जुबानी हम जानते हैं कि उन्हें क्या किन समस्याओं का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। आप इसी क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पे गंदगी से परेशानी होती, क्या होता है? गंदगी से इतनी परेशानी है कि हद से ज़्यादा, हर जगह जाके थक गए हैं। एनडीएमसी में भी, मनीष सिसोदिया के वहाँ भी गए, 2 दफ़ा हुए हैं, कोई सुन के बोलते हैं जी भेज देंगे, कोई नहीं आता यहाँ पे देखने। ये क्या, ये गंदगी जो हो रखी है इसको लेकर इसमें मच्छर भी पनपते हो? बिल्कुल जी, इसमें बहुत मच्छर पनपता है। मच्छरों की वजह से बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। मच्छर इतना ज़्यादा है, हम किसी को इंक्वायरी वालों को भी बोलने जाते हैं, हमारी कोई वो नहीं सुनाई नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा ही दुखी हैं। एनडीएमसी लेकिन दावा करती है आंटी जी कि वो समय समय पर आकर के सफाई करती है अपने एरिया में, ऐसा होता है यहाँ? हाँ, करके जाते हैं सफाई, फिर वही कूड़ा रखा रहता है और नहीं उठाने आते, कहते हैं आएंगे ले जाएंगे, और नालियों में फिर वापस चला जाता है वही कूड़ा ना। तो देखो सारी भरी हुई है। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। आंटी जी, यहाँ पर जो एनडीएमसी
के क्षेत्र में आता है ये, तो यहाँ पे बराबर सफाई होती है? यहाँ पे नहीं जी, बराबर तो नहीं होती है, बराबर नहीं होती। जाते भी हैं तो कहीं कहीं खोल के कर जाते हैंगे और वहाँ तक पूरा क्लियर नहीं करते हैं, ये तो बात है बिल्कुल। और कूड़ा निकाल देंगे, कूड़ा उठाने नहीं। आपके सामने अभी भी पड़ा हुआ है कितने दिन का, ये तो बात है। अभी बीच में चिकनगुनिया हुआ था, सबके हुआ था, कोई मतलब नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई मच्छर की दवाई ववाई कोई भी नहीं आता डालने। यहाँ फॉगिंग वगैरह भी नहीं होती? कुछ भी नहीं होती है। हम बहुत परेशान है इस बात से। तो जाते हैं कहाँ जाएं, किस किस के पास जाएं? वो लोग कहते हैं आप कर दो, नेट पर डालो, कहीं डालो, क्या होगा इससे? कोई काम नहीं होगा आगे के लिए, बस ये लोग ये कह देते हैं। तो यहाँ पे हमने सांगली बस्ती क्षेत्र के लोगों से बात की और सीधा आरोप नगर निगम पे, एनडीएमसी पे कि यहाँ पे डेंगू चिकनगुनिया को लेकर के कोई स्वच्छता अभियान नहीं चलाया जाता, कोई यहाँ फॉगिंग नहीं होती है और यहाँ मच्छर पनपने की वजह से लगातार यहाँ के लोगों को बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ योगेश सोमकुंवर, एपीएन दिल्ली। एनडीएमसी सफाई के मामले में चौथे नंबर से 7वें नंबर पर आ गया है। एनडीएमसी की दुर्गति के लिए जिम्मेदार कौन है? वैसे भी एनडीएमसी के पास बहुत ही छोटा इलाका है और इसकी सफाई के लिए एक बहुत बड़ा बजट, लेकिन इस बजट में सेंध लग रही है और सेंध लगाने वाले हैं वहां के ऑफिसर। दरअसल जब एनडीएमसी ताज मानसिंह होटल की नीलामी करने जा रहा था तो एक बड़ा खुलासा हुआ था। अफसरों की मिलीभगत से तमाम होटल और दुकान मालिकों ने करोड़ों का टैक्स ही नहीं चुकाया था। क्यों एनडीएमसी ने करोड़ों का बकाया नहीं वसूला? क्यों एनडीएमसी का 1000 करोड़ बकाया है? क्यों नहीं की गई होटलों और दुकानों से टैक्स वसूली? अकेला ताज मानसिंह ही नहीं, नई दिल्ली में ऐसे कई होटल्स और शॉप्स हैं जिन पर करोड़ों रुपए की देनदारी है। इन्होंने न तो एनडीएमसी को लाइसेंस फीस चुकाई है और न ही कोई अन्य किराया दिया है। हालात ये हैं कि 2010 से 2016 के बीच एनडीएमसी ने 1 दर्जन से ज्यादा होटल्स और दुकानों को डिफॉल्टर घोषित किया है। बावजूद इसके रिकवरी के नाम पर काउंसिल खामोश है। डिफॉल्टर लिस्ट की बात करें तो 5 होटलों और 3 दुकानों को मिलाकर एनडीएमसी का तकरीबन 1000 करोड़ से ज्यादा रुपया अधर में लटका है। काउंसिल की ओर से इनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, फिर भी इनमें से कुछ अब भी चल रहे हैं। गोल डाक खाना से लेकर जनपद और कनॉट प्लेस से लेकर होटल्स और शॉप्स डिफॉल्टर लिस्ट में है। गौर करने वाली बात यह है कि डिफॉल्टर होटल और शॉप्स पर कार्रवाई करने से अफसर कतरा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इसकी बड़ी वजह राजनीतिक दबाव है। पहचान छिपाने की शर्त पर काउंसिल के एक अफसर ने बताया, डिफॉल्टर लिस्ट में जितने भी होटल्स या शॉप्स के नाम हैं, भले ही इन पर करोड़ों रुपए का बकाया हो, लेकिन राजनीतिक दबाव के बदौलत ये बचते आ रहे हैं। कोई भी अफसर इन पर एक्शन नहीं लेना चाहता, क्योंकि जब भी रिकवरी की बात होती है तो कोई न कोई मंत्री का फोन सिफारिश के लिए पहुंच जाता है। बता दें कि कुछ साल पहले एनडीएमसी के पूर्व चेयरमैन और एक 5 स्टार होटल को लेकर विवाद सामने आया था। इसमें चेयरमैन पर घपलेबाजी के आरोप लगे थे। काउंसिल सूत्रों की माने तो चेयरमैन ने डिफॉल्टर होटल से 150 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली थी। राजनीतिक स्तर पर भी ये मुद्दा गरमाया था। यही वजह है कि अब कोई अधिकारी डिफॉल्टर्स होटल और शॉप्स पर कार्रवाई नहीं करना चाहता। डिफॉल्टर से रिश्वत लेते हैं अफसर। एनडीएमसी वाइस चेयरमैन करण सिंह तंवर का कहना है कि राजनीति की आड़ में अफसर खुद मौज ले रहे हैं। एक भी डिफॉल्टर होटल या शॉप ऐसी नहीं है जहां से हर महीने इन अफसरों को रिश्वत नहीं आती हो। लाइसेंस निरस्त करने के बाद भी अफसरों ने अब तक उन होटल और दुकानों पर ताला नहीं जड़ा है। इससे साबित होता है कि एनडीएमसी में किस हद तक भ्रष्टाचार है। लोगों को ब्लफ करना, झूठ बोलना, गुमराह करना और ऐसा गफलत करके माहौल पैदा कर रहे हैं जिससे कि लोग जो है फिर से भ्रमित हो जाए और आम आदमी की तरफ जो है झुकाव आ जाए। उसी का एक जीता जागता उदाहरण मैंने बताया कि मेरे इलाके में डेवलपमेंट वर्क, जो इस समय वर्तमान में विधायक थे आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र सिंह, उन्होंने 0 वर्क किया। ये पूरा खेल एनडीएमसी चेयरमैन नरेश कुमार की नजर में भी है। हालांकि इस मामले में एनडीएमसी चेयरमैन नरेश कुमार ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उधर काउंसिल सदस्य और दिल्ली कैंट से विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह ने भी रिकवरी के लिए अफसरों को ही जिम्मेदार ठहराया, नहीं भेजा रिकवरी लेटर। बताया जा रहा है कि एनडीएमसी ने 2014 से अब तक एक भी डिफॉल्टर होटल और शॉप्स को रिकवरी के लिए लेटर नहीं भेजा है। एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, स्मार्ट सिटी के लिए एनडीएमसी को केंद्र सरकार ने करीब 900 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है, जबकि काउंसिल की इससे कई ज्यादा रकम अधर में लटकी हुई है। अगर इनकी रिकवरी हो जाए तो नई दिल्ली को 2 बार स्मार्ट सिटी बनाया जा सकता है। सीबीआई पीएमओ तक पहुंची शिकायतें। एनडीएमसी से मिली जानकारी के मुताबिक इस मसले पर सीबीआई, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय तक शिकायतें भेजी जा चुकी हैं। कई आरटीआई कार्यकर्ता और संस्थाओं ने भी डिफॉल्टर होटलों और दुकानों को बंद किए जाने का मुद्दा उठाया था, लेकिन कुछ समय बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया।
सचिन भाटिया, APN। वह एनडीएमसी में भ्रष्टाचार और अपराध की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक होटल से टैक्स वसूली के चक्कर में एक लॉ ऑफिसर का मर्डर करवा दिया गया। पिछले साल मई महीने में ही हुए मशहूर MM खान हत्याकांड में एक करोड़पति होटल मालिक जेल में बंद है, जबकि खुद अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि इस हत्या के पीछे एनडीएमसी के अफसरों का हाथ था। तारीख 16 मई 2016, जगह जामिया नगर, दिल्ली। पिछले साल दिल्ली के जामिया नगर इलाके के जौहरी फार्म में एडवोकेट MM खान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने एक शूटर सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक MM खान की हत्या की वजह कनॉट प्लेस के एक होटल से एनडीएमसी को होने वाली 140 करोड़ की रिकवरी थी, जिसकी फाइल MM खान के पास थी। जिस दिन हत्या हुई उसके 2 दिन बाद ही रिकवरी मामले में खान को फैसला देना था। शक था कि कहीं खान होटल की रिकवरी को लेकर फैसला न दे दें। पुलिस के मुताबिक द कनॉट होटल के मालिक रमेश कक्कड़ ने 2 लाख रुपए देकर ये मर्डर करवाया। करीब 7:45 बजे MM खान की हत्या की गई थी और विद इन 24 आवर्स ये केस वर्कआउट कर दिया गया था, जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। MM खान की हत्या में 7 आदमी गिरफ्तार हुए थे। उसमें रमेश कक्कर हैं जो ऑनर ऑफ द होटल कनॉट, और उनका PSO रामफूल, इजराइल, सलीम, आमिर, अनवर और मोहम्मद बिलाल। पुलिस के मुताबिक द कनॉट को एनडीएमसी ने यूथ हॉस्टल का लाइसेंस दिया था, लेकिन रमेश कक्कड़ ने इसमें होटल खोल रखा था। 2003 में एनडीएमसी ने होटल पर पेनल्टी लगा दी थी, लेकिन रमेश कक्कड़ ने कोई रकम जमा नहीं कराई और फिर धीरे धीरे ये रकम करीब 140 करोड़ हो गई। पिछले साल मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। इसके बाद हाई कोर्ट ने 6 महीने के अंदर एनडीएमसी से इसका हल निकालने को कहा था। एनडीएमसी में लीगल एडवाइजर MM खान इस मामले की जांच कर रहे थे। एनडीएमसी को कनॉट होटल से 225 करोड़ रुपए की रिकवरी करनी थी, जिसमें कोर्ट की तरफ से MM खान को लॉ ऑफिसर नियुक्त किया गया था। तब खुद दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने इस हत्या में एनडीएमसी के अफसरों की मिलीभगत के आरोप लगाए थे। साथ ही केजरीवाल ने बीजेपी के पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी, एक विधायक और एनडीएमसी उपाध्यक्ष करण सिंह तंवर पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। इतना संगीन एक ईमानदार ऑफिसर का इतना संगीन मर्डर हो गया, हत्या हो गई, उसके ऊपर जांच तो होनी चाहिए। पुलिस का काम है इनको पकड़ के इनकी जांच करे, पुलिस पर जांच नहीं कर रही क्योंकि पुलिस के ऊपर बीजेपी का दबाव है। पुलिस ने केजरीवाल के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें 24 घंटे के अंदर दबोचकर केस की गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया था। मारे गए लॉ ऑफिसर MM खान के परिवार के मुताबिक होटल मालिक रमेश कक्कड़ ने 225 करोड़ की रिकवरी के मामले को सेटल करने के बदले 3 से 4 करोड़ रुपए के रिश्वत की पेशकश की थी, लेकिन MM खान ने रमेश कक्कड़ का ऑफर ठुकरा दिया। होटल मालिक रमेश कक्कड़ जब अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो सका तो उसने जामिया के ही कुछ लोकल बदमाशों को MM खान की हत्या की सुपारी दी। इनमें शार्प शूटर भी शामिल था। बदमाशों ने MM खान की हत्या उस वक्त की थी जब वो शाम के वक्त अपनी कार पार्क कर रहे थे। हत्या वाले दिन का CCTV फुटेज भी सामने आया था, जिसमें बाइक पर सवार 2 बदमाश MM खान की कार के पीछे जाते हुए दिखाई दिए थे। ये सच है कि MM खान की हत्या के आरोपी जेल की सलाखों के पीछे बंद है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इतने साल तक बिना एनडीएमसी के अफसरों की मिलीभगत के रमेश कक्कड़ बचा रह पाता? क्या रमेश कक्कड़ के काले कारोबार में अफसरों ने साथ नहीं दिया? इतने सालों तक अफसर क्या आंखें मूंदे बैठे रहे? सचिन भाटिया, APN। और फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही नहीं, खबरें APN पर लगातार जारी रहेंगी।